हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सलोनी, आपकी मैथ्स टीचर, और आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फिलो पे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ में आज की क्लास में हम लोग स्पेशली क्या करने वाले हैं, हम दो इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे बनती है, किस तरीके के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब समीकरण की बात करिए, उसको हल कैसे करा जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी एक विधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुणनखंड विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास के साथ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम बात किसकी करेंगे, हम जानेंगे किसको, द्विघात बहुपद को। ठीक है। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में जानते हैं। अब एक बात मुझे बताएंगे, क्लास 10th में ही आपने बहुपद पढ़ा है, उसमें आपने द्विघात बहुपद जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोगों ने भी डिस्कस करा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो वहां पे वो रिवाइज कर सकता है जाके। ठीक है, वीडियो चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुपद क्या होता है, स्पेशली द्विघात बहुपद जो किस तरीके का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। राइट, यही होता है। अब चैप्टर का नाम क्या था आपका, द्विघात समीकरण, यही था, है ना। तो अब ये द्विघात समीकरण कहां से बना, समीकरण मतलब यानी कि इक्वल टू का साइन। तो जब द्विघात बहुपद में हम क्या लगा दे, हम लगा दे एक इक्वल टू का साइन और 0 के बराबर उसको रखे, तो वो क्या बनेगा, एक द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बराबर 0, ये बन गई एक समीकरण। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक द्विघात समीकरण। अब हमने बहुपद में क्या पढ़ा था, जिसकी घात 2 है ना, वही क्या होगा, द्विघात बहुपद। उसके एग्जांपल्स क्या थे, जैसे कि मैंने बोला 2x² प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0। ठीक, ये है, ये क्या है, एक समीकरण है, कैसा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, 2x² माइनस 10 बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल होगा। अभी भी इस बहुपद की घात क्या है, 2 ही तो है। ठीक है, और अब अगर मैं ये बोलूं 2x² प्लस 5x बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि 0x² प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0, क्या ये जो मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया, ये एक द्विघात समीकरण कहा जाएगा इसको, यस और नो, नहीं कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी x² का जो गुणांक है ये क्या हो गया, 0 हो गया। और जब भी अगर ये वैल्यू यानी कि a आपकी 0 हो जाएगी तो क्या बनेगा, bx प्लस c। क्या अब इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है, डिग्री है, वो 2 रह गई, नहीं। अभी कैसा समीकरण बन गया यहाँ पे, रेखिक, रेखिक बन गया है। तो द्विघात तो नहीं रहा, तो ये भी क्या है, एक रेखिक समीकरण। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया है अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि द्विघात समीकरण है क्या, उसमें क्या कंडीशन है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है, उसके हल निकालने की
तरीके क्या क्या है, दो तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है आपका गुणनखंड, एक है द्विघाती सूत्र। गुणनखंड विधि हम अभी पढ़ेंगे, द्विघाती हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं हम अपने द्विघात समीकरण को, ठीक है, किस तरीके से उसको फॉर्म किया जाता है, कैसे अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी है तो उसका यूज करके आप समीकरण किस तरीके से बनाएंगे। चलिए सबसे पहले उसी पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके लिए क्या है, क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि दो बच्चे हैं, ठीक है, जॉन है और एक है जीवंती, इनके पास कुल मिला के कितने कंचे हैं, 45 कंचे। ये चीज समझ आई, ठीक है। फिर क्या बोला है, दोनों 5 कंचे खो देते हैं। दोनों ने कितने कितने कंचे खो दिए, 5 5, जॉन ने भी 5 खो दिए और जीवंती ने भी 5 खो दिए। अब जो उनके पास बचे हुए कंचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 124 है। अब इस सिचुएशन को यूज करके आपको क्या बनाना है, एक समीकरण बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मान लेते हैं हमें नहीं पता जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, तो हम एक का मान लेते हैं, माना जॉन के कंचों की संख्या कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जॉन के अगर x है कंचे जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने होंगे, हम लिख सकते हैं 45 माइनस एक्स, राइट, यही लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, 45 माइनस एक्स। चलिए लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों बच्चों ने क्या करा, 5 5 कंचे खो दिए, ठीक है, 5 कंचे खो गए। पांच कंचे खो गए, तो दोनों के पास कितने कितने कंचे बचे, जॉन के पास कितने हो जाएंगे, उसके पास एक्स थे, 5 खो गए तो कितने बचे, x-5, ठीक है। इसी तरीके से जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स, और उसमें 5 खो गए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, यही होगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, जीवंती 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस 5, 40 माइनस एक्स, सॉरी। तो अब आ गए हमारे पास 5 कंचे खोने के बाद कितनी कितनी संख्या, जॉन के पास है x-5, जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। अब क्या बोला है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124, यानी कि क्या दिया है, x-5 इंटू 40 माइनस एक्स, कितना 124। तो अब हमारी ये एक समीकरण बन गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना। तो वो कैसे लिखा जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या आएगा, 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124, और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस x² प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 324। यानी कि इसको और सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ये जो आपकी समीकरण बना है, ये कैसा समीकरण है, ये है आपका द्विघात समीकरण। आई होप आप लोग सीख गए होंगे किस तरीके से वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, जो लिखा है सेम चीज स्टेप को फॉलो करो, आपका समीकरण बन सकता है आसानी से। अब इसके बाद जो स्टेप होता है वो क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ अब हमें सॉल्व करना है।
वो सॉल्व कैसे करना है, उसका हल कैसे निकालेंगे, वो हम पढ़ने वाले आगे। तब तक के लिए इतना बनाना सीखते हैं पहले। ठीक है, चलिए इसी पे ही एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्या बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक फैक्ट्री है, वहां पे एक दिन में कुछ खिलौने बन रहे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। ठीक है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, x है। आगे क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या है। ये तो है, जो हमने x माना वो क्या है कि उस दिन कितने खिलौने बने। अब हर खिलौने की जो मूल्य है उसकी बात करें तो वो कितना है, 55 माइनस एक दिन में जितने खिलौने बने, यानी कि क्या लिखेंगे, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य। क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। किसी एक दिन जितने खिलौने बने उन सबकी जो लागत है वो कितनी है, 750। अब टोटल कॉस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल कितनी लागत लग रही है उसकी बात करें, वो कैसे निकलेगा, जितने खिलौने हैं मल्टीप्लाई करो किससे, जितने उस एक खिलौने के मूल्य से, तभी टोटल लागत आएगी पूरी। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो यानी कि क्या कहेंगे इसको, कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस एक्स, कितना, 750। ठीक है, बन गई इक्वेशन, सबसे बड़ा काम यही था हमारा। अब क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई, तो यानी कि क्या बना, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, तो आपकी द्विघात समीकरण क्या बना, वो बना है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा कि समीकरण बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप। जो भी क्वेश्चन में लिखा है पढ़ते जाइए लिखते जाइए, पढ़ते जाइए लिखते जाइए, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको जांच करनी है कि जो आपको ये समीकरण दिया है ये द्विघात है कि नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहली चीज, द्विघात समीकरण की बात करें, यानी कि हमें पता होना चाहिए हमें जो भी समीकरण मिलेगा वो इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी घात क्या हो, 2 हो, तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी ओपन करो। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जल्दी से ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मैम। कैसे, हम इसको कंपेयर कर लीजिए तो आपको ये सीधा दिख रहा है कि इसकी घात क्या है, 2 है, 2 घात है, यानी कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, समझ आया,
नोट करते जाइएगा बेटा सब कुछ, क्योंकि अभी आप नोट करोगे रिवीजन के टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये सब, ठीक है। स्पेशली जैक बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने टाइप्स के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको भी वही काम करना है, चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं जल्दी से। मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, अब यहाँ पे देखिए कुछ आइडेंटिटी ऐसी दिख रही है हमें, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है, लगा दीजिए, क्या बना ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x प्लस 12 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, पहली बात इसकी घात 2 नहीं है, घात कितनी है, 1। एक घात वाला समीकरण को क्या बोला जाएगा, रेखिक, ठीक है, यानी कि लीनियर। ठीक है, समझ आया, नोट करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको भी अगेन चेक करना है, बहुत सिंपल है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे चलिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। कैसा समीकरण दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो ये है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट, जांच कीजिए फिर से समीकरण है कि नहीं, कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब की बार देखो यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यूज करते हैं यहाँ पे, फटाफट से नोट करते जाइएगा और कोशिश करिए मेरे से पहले आंसर निकाल लीजिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ रहे हैं, राइट। चलिए, एक्स क्यूब प्लस 4 8 होगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा ये 6x x प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस 12x बराबर माइनस का 4, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। समीकरण तो क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को हम और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मेरे को दिख रहा है सारे में x 6 का मल्टीपल है, यानी कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को इसको 6 से भाग कर दूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हल निकालना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, हल कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो तब तक बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पार्ट पे इसके। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे दिया है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यही डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने वाले अपने क्वेश्चन में। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर
एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है, फटाफट से। अब देखो सिंप्लीफाई करने से पहले ही हमें कुछ दिख रहा है, हमें कुछ में क्या दिख रहा है, यहाँ भी एक एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक एक्स क्यूब है, तो क्या ये दोनों माइनस कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, हो गए। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही बची, तो हम यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। लेकिन आप लगा रहे हो ये कब काम आएगा, जब आप एमसीक्यू कर रहे हो। लेकिन अगर आपको पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछा गया कि बताओ समीकरण है कि नहीं, तो क्या करोगे, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए बैठ के अच्छे से पूरा सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं, आलस नहीं दिखाएंगे, आप पूरा सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, -6x² प्लस 12x। चलिए तो ये क्या हो गया, -4x² प्लस 6x² माइनस x प्लस 1 प्लस 8 माइनस 12x बराबर 0। ये हो गया आपका 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यस मैम, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है, 2, ठीक है, द्विघात समीकरण। चलिए 8वां क्वेश्चन, इक्वेशन दी है, साथ में एक k की वैल्यू हमें 1 अलग से दी है, -1। तो सबसे पहला स्टेप, k की वैल्यू को इक्वेशन में डालिए। चलिए तो इसको पुट करेंगे हम k की जगह, क्या मिला, -1 प्लस 1 x² प्लस 3/2 x बराबर 7। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या हो गया भाई, मैं तो 0 हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं 0, x की पावर ही 0 हो गई है पूरी। x की पावर 2 जो था उसका जो गुणांक है वो पूरा ही 0 हो गया। तो यहां से तो ये बात खत्म। बचा क्या हमारे पास, 3/2 x बराबर 7। अब इसका क्या करें, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। कैसा समीकरण है, रेखिक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, कैसा समीकरण है, रेखिक समीकरण। तो अभी तक आपको इतना तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताओ वो समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो किस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। आई होप इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे मतलब कैसे, आगे मतलब ऐसे, समीकरण पहचानने सीख लिए, बनाने सीख लिया, अब उनका हल भी तो निकालना पड़ेगा। समीकरण है भाई, आंसर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आएगा ही। तो वो सोल्यूशन निकलता कैसे है उसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले द्विघात समीकरण का अगर सपोज कोई एक मूल है, आपका समीकरण है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूल है एक क्या, एल्फा। तो एल्फा इस समीकरण का मूल कब कहलाया जाएगा, जब एल्फा अगर हम x की जगह रखें और पूरी की पूरी समीकरण 0 के बराबर है, तो यानी कि वो उसका मूल है। तो यानी कि किसी भी समीकरण के मूल से हमारा क्या मतलब है, कि ऐसी संख्या जो उस समीकरण को 0 बना दे, ठीक है, ऐसी संख्या उस समीकरण को 0 बना दे, तो वो क्या होगा, उस समीकरण का मूल होगा, ठीक है, या फिर शून्यक होगा, ठीक है, समझ आया। अब इसको मूल निकालने के इसके कुछ तरीके हैं। उन तरीकों में एक तरीका क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, जितनी घात है उतने ही अधिक से अधिक किसी समीकरण के शून्य हो सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, अब आते हैं अपने मेथड पे जिसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या कहती है, इसको समझेंगे किससे, एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन से समझते हैं। आपको एक समीकरण दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल बताने। तो जब हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा,
आपके पास जैसे ये टर्म है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, तो सबसे पहले तो a और x को मल्टीप्लाई करा, इसके क्या करो, गुणनखंड निकालो, और वो जो गुणनखंड होंगे यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे उनका क्या करना है, उनको ऐसे जोड़ना या घटाना है जिसको जोड़ने और घटाने के बाद आपकी ये वाली टर्म आ जाए। ठीक है, जिसको जोड़ के घटा के ये मिड वाली टर्म आ जाए। मतलब क्या है, तो चलिए 3 × 2 करा, क्या आया 6, 6 के गुणनखंड 2 और 3। अब इसको जोड़ या घटा के जैसे भी करके मुझे -5 लेके आना है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2x², एंड टर्म क्या है 3, बीच में मैं क्या लिखूंगी, इनको यूज करूंगी। कैसे, मैं इसको लिख सकती हूँ -2x -3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो -2 -3 कितना आता है, -5, यही वाली टर्म आ रही है बीच की, तो मतलब हम ठीक कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका करेंगे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। किस तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया है, कॉमन लेना है। कैसे, शुरू की टर्म्स में से लीजिए कॉमन, क्या आएगा 2x ले ले, क्या बचा x बचा, इधर क्या बचा 1, यहां से क्या कॉमन लेंगे -3, बचा क्या x -1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप कॉमन लेते हो आगे बढ़ने से पहले ये जरूर चेक करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो बराबर है कि नहीं। अगर सेम है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, अगर सेम नहीं आ रहे तो आपके आंसर में गड़बड़ी है। तो क्या करेंगे, आंसर को रीचेक। ठीक है, मेरा यहाँ पे सेम आ रहा है मतलब मैं सही जा रही हूँ। अब क्या करो, यहाँ पे भी x -1 है, यहाँ पे भी x -1 है, कर लो अलग, हो गई जी। बचा क्या 2x -3 बराबर 0। ठीक है, ये बचा। यहां से देखो हमें क्या मिला, x -1 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0। क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तो आएगी 1 और एक क्या हो जाएगी 3/2। तो यानी कि x के दो मूल है, एक मूल है 1, दूसरा है 3/2। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके मूल हो गए। समझ आया किस तरीके से हमने गुणनखंडन विधि का यूज करा है। ठीक, चलिए और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब की बार है 6x² -x -2, 6 2 जा 12, 12 के हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है इस तरीके से कि उनको जोड़ घटा के हम -1 ला सके। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x² -3x प्लस 3x -4x -2 बराबर 0, -3x। अब देखो यहाँ पे 3x -4x क्या आ रहा है, -x आ रहा है, तो यानी कि हम ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, कॉमन टर्म्स लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3x, क्या बचा, यहां से क्या बचा 2x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस का 2, 2x प्लस 1। अब फिर से आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि ये और ये टर्म सेम है, मेरी सेम है मतलब मैं सही जा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया 2x प्लस 1 कॉमन, बचा क्या 3x -2 बराबर 0। तो यहां से दो चीजें मिली हमें, 2x प्लस 1 बराबर 0, 3x -2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है -1/2 और x की वैल्यू 2/3। ठीक है, ये होगा। तो दो इसके मूल आएंगे, एक आएगा 2/3 और एक -1/2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे 3x² -2√x प्लस 2 बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीच में क्या है, रूट वाली वैल्यू, तो आधे बच्चे तो यहीं पे घबरा जाएंगे कि ये कहाँ से रूट आ गया, रूट तो कहीं दे ही नहीं रखा, हम तो गलत कर देंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यही सब सोचने लगेंगे। बट बहुत सिंपल है,
कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आपको दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6। 6 के गुणनखंड करेंगे कि आपको -2√6 उससे मिले। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं √6 एंड √6 की फॉर्म में, यस और नो, कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -√6 कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 2√6 मिल जाएगा, यही मिलेगा, तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रेक करते हैं, 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कॉमन लेने की बात आएगी तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि भाई इधर तो √6 है, इधर 3 है, अब मैं कॉमन क्या लूं, क्या लेंगे। तो इधर भी हम क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। किस तरीके से, अच्छा 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3x² लिख सकती हूँ, है ना, क्या बना है 3 ही है। और यहाँ पे √6x को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √2x, ये भी √6 के बराबर है। इसी तरीके से अगले वाले को भी ऐसी कॉमन लीजिए, माइनस √3 इंटू √2x, और 2 को भी हम ब्रेक करेंगे किसमें, रूट की फॉर्म में, क्या आ जाएगा √2 इंटू √2, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमने ब्रेक कर लिया तो हमें कुछ 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 कॉमन दिख रहा है, ब्रेक नहीं करते तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता है क्या हो गया। तो अब निकालते हैं कॉमन, यहां से क्या आएगा √3x, बचा क्या √3x अंदर, और इधर क्या बचा √2, ठीक है। अब इधर से माइनस कॉमन और √2 कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या √3x माइनस √2 बराबर 0। इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, बराबर है तो मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, नहीं है तो गड़बड़। तो ये क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 कॉमन लिया, बचा क्या √3x माइनस √2 बराबर 0। दोनों वैल्यू सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से √2 अपॉन √3, √2/√3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √2/3 कॉमा √2/3। तो x के मूल क्या है, x के दो मूल ही आए हैं लेकिन दोनों क्या है, समान मूल, ठीक है। दो मूल है लेकिन दोनों समान मूल है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे बतानी है कि आपको चेक करना हो अगर कि आपने जो इसके मूल निकाले हैं वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए तो पिछले एग्जाम्पल पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, ठीक, इस पे चलते हैं 4th एग्जाम्पल पे। अब मेरे को चेक करना है कि मैंने जो x की दो वैल्यू निकाली क्या वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मूल का क्या मतलब है कि उस समीकरण में उस मूल की वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, राइट। तो वही हम चेक करेंगे, कैसे, वेरीफाई। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, x की वैल्यू 1 को चेक करना है, तो इस समीकरण में रखो, क्या बनेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 3, यानी कि 0। 0 आ रहा है यानी कि मूल बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी चेक कर लो, x इक्वल टू 3/2, यानी कि 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 9/4 माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3, ये हो गया यहां से कैंसिल, ये क्या बचा 9/2, 15/2 प्लस 3, ये क्या हो गया 6/2, माइनस का 6/2 आएगा प्लस 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा 0, यानी कि दोनों के दोनों मूल क्या निकले हैं, बिल्कुल ठीक निकले हैं। तो आई होप आपको वेरिफिकेशन का तरीका समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है कि आपके मूल ठीक है कि नहीं है तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को अपने समीकरण में रखो, 0 के बराबर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रहा तो गड़बड़ है, आपको दोबारा
अपने आंसर को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब एक वर्ड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। हमने सीखी तो वर्ड प्रॉब्लम बनती कैसे है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, चलिए एक सेकेंड, हाँ जी 8, ओके यहाँ पे जरा ये ठीक कर लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर में 9th, ये आपका 9th क्वेश्चन है और ये आपका 10th। ठीक है, ये हमने करा था 11। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है आपका 12th क्वेश्चन। चलिए इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, 13th क्वेश्चन, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे कि नंबर 2 3 लगातार वाले जो नंबर है 10 11 13 14, ये क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे आपको पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्ग का योग क्या है 365। तो ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यही जो पूछा है उसी को लेट करते हैं। तो यानी कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, क्योंकि उसी का अगला नंबर की बात कर रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या बोला है कि उनके वर्ग का योग कितना है 365, यानी कि दोनों का वर्ग कर दीजिए। ओके हमने कर दिया। इनका योग यानी कि जोड़ दो, किसके बराबर, 365 के। तो हमारी इक्वेशन तो बन गई। अब आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था, इक्वेशन को बनाना। चलिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में लेके आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि का यूज करिए और x की वैल्यू बताइए, कैसे करेंगे, चलिए करते हैं फैक्टर। 182 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 13x, 13 और 14, 13 इंटू 14 इज 182, माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। चलिए कॉमन लेने की बारी है, यहां से कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 13, यहां से कॉमन लिया 14, बचा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 13, एक आएगी माइनस 14। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट कौन सी वैल्यू करनी है। आपको क्वेश्चन बोलता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, क्या माइनस 14 एक धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे। तो संख्या कौन सी हुई, 13। अगर x 13 है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, समझ आया, तो दो संख्या क्या हो गई, 13 और 14। ठीक है, चलिए ये आपका 11th नंबर। अच्छा, तो आज की हमने क्लास में क्या क्या करा उस पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ में। ठीक है, क्या क्या करा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने आज इस चैप्टर में क्या पढ़ा है,
हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या उसकी कंडीशन है, ठीक है। फिर उस पे हमने समीकरण को बनाना सीखा कि किस तरीके से आपका समीकरण बनेगा अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिए। फिर आपको हमने क्या करा, चेक करना सीखा कि क्या वो कोई समीकरण आपको दिया है वो द्विघात है कि नहीं है, तो किस तरीके से चेक होता है। देन हमने उस समीकरण के हल के बारे में बात करी, जिसमें हमने विधि पढ़ी, कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि पढ़ी, ठीक है। और इस पे ही हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब करेंगे आप क्या, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड जितना मैंने बेटा अभी तक करवा दिया है जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, बहुत स्किप नहीं करना है कुछ भी, और एनसीईआरटी आपको साथ साथ फॉलो करते जाने हैं। तो चलिए इसके आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड बाय बाय बेटा।